सभी को गुड मॉर्निंग। सब अच्छा चल रहा है? तो यूनिट नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको दो पार्ट्स में इन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है। यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने क्या सीखा? यूनिट नंबर 1 में सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम वहां से सीखकर आ चुके हैं। अब यूनिट नंबर 2 थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट नंबर 2 है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। जो प्रॉपरली ये यूनिट है ना, जो अंदर हम चीजें पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ओरली वर्बली बताता हूं, बिना बुक के अंदर देखे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है? और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास तक बात हुई कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स होता है क्या, उसका एक वर्ड है ओइकोनोमिया। इट मींस हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड अपने घर को, एक फर्म अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करेगी, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारे दो टाइप के थे, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो जब बात करते हैं तो वो किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल बंदे के ऊपर होती है, और मैक्रो जो होती है वो इकोनॉमी एज ए होल की हम लोग बात करते हैं। अब आप सपोज करो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक बिजनेस पर्सन हूं। ठीक है? जब भी एक प्रोड्यूसर एक बिजनेस पर्सन होता है तो उसके सामने ना कुछ बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट होती है। जैसे कि आप लोग अभी कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या करना चाहते हो? सोचा है कभी? किसी ने सोचा है कि आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग क्या करोगे? कोई है ऐसा जिसने सोचा हुआ है? अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा आपको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है? क्योंकि ऑप्शंस, आपको नहीं लग रहा बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है? मान लो आप सभी आज चार्टर्ड बन गए। ठीक है? आप बच्चे कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए। ठीक है? मान लो आज आप सभी को डिग्री मिल चुकी है। तो अब डिग्री मिलने के बाद, तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद तो खुशी मनाओगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। डिग्री मिलने के बाद अब आप लोग क्या करोगे? आपके सामने बहुत सारी एक चैलेंजेस आ जाएंगे। आएंगे या नहीं? जैसे हमारे सुमित सर है, वो सीए बने, चार्टर्ड। तो चार्टर्ड बनने के बाद सर कहीं जॉब भी कर सकते थे किसी कंपनी में। सर ऐसा भी कर सकते थे कि कहीं पर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप ओपन करके वो अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते थे। सर ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि चार्टर्ड है तो माइंड बहुत होता है, तो वो कोई दूसरा बिजनेस कर सकते थे। सर ने सोचा कि हम कहां पर आएंगे? हम आएंगे टीचिंग में, पैसा बहुत है। हैं? तो सर को ना उस समय बड़ी दिक्कतें आई होंगी, अपने मन के अंदर बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं कि यार मेरे पास अब डिग्री तो है, अब मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे, तो अब मैं करूं क्या? यही प्रॉब्लम हर एक बिजनेस पर्सन को, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या जब बिजनेस कंटिन्यू चल रहा होता है, तो बिजनेस आपको पता है डायनामिक है, बदलाव होते रहते हैं। तो मान लो कोई प्रोडक्ट जो आज मैं बेच रहा हूं वो आउटडेटेड हो गया, तो बड़ी समस्या, अब नया क्या बेचूं? है या नहीं है? अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मान लो इंस्टीट्यूट ने लॉ को, इकोनॉमिक्स को हटा दिया सब्जेक्ट को, तो क्या करेंगे? अब पढ़ाना थोड़ी बंद करेंगे, तो कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे, जो भी नया इंस्टीट्यूट देगा फाउंडेशन में, उस पर मेहनत की जाएगी। या हो सकता है पढ़ाना ही छोड़ दे, नहीं जी हमारी तो स्पेशलाइजेशन इस सब्जेक्ट में थी, यही इंस्टीट्यूट ने छीन लिया हमसे,
हो सकता है किसी और जगह पे चले जाएं। कुछ आ रहा है समझ में? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब ये बड़ा आसान है, 11th क्लास में आपके टीचर ने पहली दूसरी तीसरी लेक्चर में ही बता दिया होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, कोई भी एक बिजनेस की बात करते हैं। मान लो आज मैंने कुछ 15 20 30 दिन से, एक महीने से, 2 महीने से रिसर्च कर रहा हूं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो रिसर्च करते हुए मुझे 30 40 दिनों के अंदर जब पूरी रिसर्च करी तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं गारमेंट का बिजनेस करूंगा। कौन सा? तो देख, पहला सोल्यूशन तो मुझे 30 40 दिन 2 महीने के अंदर मिला कि मैं कौन सा बिजनेस करने वाला हूं, गारमेंट का। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा। ऑल वेल। अब भाई एक बहुत बड़ी समस्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। मैं लेबर इंटेंसिव काम करूं या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब मशीनरीज से। लेबर इंटेंसिव करूंगा तो मेरी मशीनरीज पे खर्चा कम आएगा, लेकिन लेबर से एक लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं दिन में 20,000 शर्ट बनवाऊंगा, 50,000 पैंट बनवाऊंगा, तो लेबर के बस की बात अकेले नहीं है। क्या होगा? लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। प्रॉब्लम है या नहीं? और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है सर, किसके लिए प्रोड्यूस करें। बाजार लगते हैं वो वीकेंड, वीक वीकेंड में, बुध बाजार, मंगल बाजार, देखे आपने? वहां आपको 100 रुपए में, 200 रुपए में भी शर्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लोकल मार्केट के अंदर दुकान देखो तो आपको 500 600 में भी मिल जाएगी। आप सेलेक्ट सिटी वॉक गए हो मॉल, वहां 3-3 हजार में भी मिलती है, 4,000 की भी मिलती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं एज प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बेचूंगा वो बेचूं किसको। जैसे कुछ ब्रांड है, एक ब्रांड शर्ट का बताता हूं, एलपी, लुइस फिलिप। इनकी शर्ट आती है, ये 3,000 से 4,000 5,000 तक की शर्ट देते हैं, और ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं रहते। तो इनका माइंड क्लियर है, ये उनके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर whom टू प्रोड्यूस, इनको पता है कि मुझे किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये अपर मिडिल क्लास टाइप, हायर क्लास टाइप बंदों के लिए प्रोड्यूस करें। समझ गए? आप गांधीनगर मार्केट जाओ दिल्ली के अंदर, उसके बिल्कुल गांधीनगर मार्केट से कुछ 7-8 मिनट की दूरी पर एक कोई मोहल्ला है, एस से नाम याद होता स्टार्ट होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। वहां सिर्फ और सिर्फ कपड़े मिलते हैं। कौन से कपड़े? मतलब मीटर के मीटर नहीं होते, 5,000 मीटर, 10,000 मीटर। तो सूरत वगैरह से माल वहीं पर उतरता है। तो कई लोग क्या करते हैं, वहां से डायरेक्ट कपड़ा लेते हैं, और कपड़ा लेने के बाद वो 40 से 50 रुपए में उसकी लेबर जो है वो लेडीज का, लेडीज की कुर्तियां होती है ना, वो बना देते हैं। मतलब उनका 70-75 रुपए का कॉस्ट होता है, और वो 150-150 रुपए में, 200-200 रुपए में लोकल बाजारों में बेचते हैं। तो आपको लग रहा होगा यार बता 150 की मिल रही है, लेकिन पता उनका 100% प्रॉफिट है। 70 रुपए का बनाया, 150 रुपए का बेचा। तो उनको क्लियर है फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर क्लैरिटी मिलने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। क्या प्रोड्यूस करूं, ये एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है या नहीं? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करूं। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस यूनिट में हम लोगों को सबसे पहले तो ये बेसिक प्रॉब्लम समझनी है, एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। एक चीज और बताऊंगा, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो 3 तरीकों की होती है, 3 नाम की होती है।
आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक सोशल इकोनॉमी, और एक हमारा भारत क्या फॉलो करता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यूएसए, यूके, जर्मनी, जहां सब अपने आप काम करते हैं, कोई उनका माई बाप नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब जो इंटरफेयर करे। एक सोशल इकोनॉमी होती है जहां हर जगह पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, चाइना। ठीक है, तो बस ये पढ़ना है एंड हमारा यूनिट। अब इसको बढ़ेंगे डिटेल में बहुत सारी कहानियों के साथ, बड़ा मजा आएगा आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। चलो, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी, कोई सी भी इकोनॉमी हो, has to deal with the central problem of scarcity of resources। पिछली क्लास में पढ़ा था, इसीलिए वहां पर स्कैरसिटी बताई गई है। स्कैरसिटी मतलब कमियां, relative to the wants for them, this is generally called the central economic problem। The central economic problem is further divided into four basic problem। अब देखो, एक क्या है हमारा, एक क्या है हमारा, एक क्या है, और एक चौथा वाला जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर। ठीक है, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी चार है। आपके एग्जाम में ये आएगा तो बड़ी इजीली आप कर लोगे। एक है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्स में हमेशा सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, every society has to decide which goods and service should be produced and how many units of each goods or service should be। एक तो क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं है। मान लो मैंने सोचा अभी ना, इस पार्क के जस्ट अपोजिट साइड में आप देखोगे एक कार वाला आता है, वो अपने कार में राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल टाइप, देखा है, वो बेचता है। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ पे पीजी वगैरह में रहते हैं, क्योंकि एरिया स्टूडेंट्स का है पूरा, तो ज्यादातर बच्चे वहां पे जाते हैं, हमारे भी कुछ बच्चे जाते हैं। तो एक तो उन्होंने जब ये शॉप लगाई होगी, जो शॉप क्या है, वो तो गाड़ी में ही वो अपना बेच देते हैं। तो एक तो पहले बहुत विचार किया होगा कि भाई क्या प्रोड्यूस करें, हो सकता है उनके पास दूसरे काम को करने का टैलेंट भी हो। अब उन्होंने सोचा जी अब राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल ये सब बेचेंगे। अब दूसरी समस्या ये आई कि बनाकर वो कितना लेकर आए, नहीं समझे। अब मान लो 100 किलो चावल बनाकर 3-4 बड़े बड़े ड्रम ले आए यहाँ पे, और बिका आधा ड्रम भी नहीं, और पेरिशेबल नेचर होता है, क्या हो जाएगा। गारमेंट में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने मौसम देखा नहीं, गर्मी का मौसम चल रहा है, स्वेटर बना रहे हो, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो वो वाली सूट बना रहे हो जो गर्मी में पहने जाते हैं भाई। और दूसरी बात, आपको महीने, आपको डिमांड, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अपनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करोगे। इसलिए तो आगे डिमांड वगैरह के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। ऑल वेल, an economy has to decide whether more guns should be produced for or more butter should be produced। ज्यादा गन्स बनाए या ज्यादा बटर। एक जस्ट एग्जांपल है, और ये पहले 11th क्लास की बुक में भी सेम गन और बटर का ही है, पीपीसी मॉडल आपने पढ़ा होगा, वहां यही एग्जांपल दिया जाता है। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, इक्विपमेंट, डैम एक्सेट्रा विल बी प्रोड्यूस और मोर कंज्यूमर गुड्स लाइक सेल फोन विल बी प्रोड्यूस।
तो कुछ लोग बड़े बड़े कैपिटल गुड्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं, कई लोग कंज्यूमर गुड्स जैसे मोबाइल फोन वगैरह ये सब बना देते हैं। Not only the society has to decide about what goods are to be produced, it has also be decided in what quantity each of these goods would be in a nutshell. तो ये nutshell में कह रहा है a society must decide how much wheat, how much hospital, how much school, how many machine, how many meter of cloth have to be। अब मान लो ये लाइन से हॉस्पिटल ही होते, उस कोने से लेकर उस कोने तक, क्या फायदा होता? तो पूरा कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए, कितना प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें, ये आपको सबसे पहला वाला पॉइंट बताता है। यहां तक ओके। दूसरा कह रहा है सर कैसे प्रोड्यूस करें, तो कैसे का मतलब ये टेक्निक की बात कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे कई साल पहले तक क्या होता था, कई साल पहले तक जब टीचर्स पढ़ाते थे तो फिजिकली बड़ी मेहनत होती थी टीचर्स को पढ़ाने के लिए। वो कैसे, वहां उस समय कुछ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं था। वो टीचर वो शाम को सुबह से लेकर बैच पढ़ाता था, बच्चे फिजिकली आते थे, जो बच्चे आ गए उसको समझ में आ गया, जो ने छुट्टी करी उसका गया, जो घर पे पढ़ रहा है वो भी गया। बट धीरे धीरे समय जो है वो पिछले लगभग 10-11 सालों में बदला। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स घर बैठ के भी पढ़ लेते हैं, टीचर घर बैठ के पढ़ा भी लेता है, वो अपनी क्लासेस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट ने छुट्टी करी तो उसको बैकअप भी मिल जाता है सेम क्लास का, पहले नहीं मिलता था, जो गया वो गया। तो अब जो आज की टेक्निक हो रही है ये बड़ी आसान टेक्निक हो गई। हालांकि इसके कुछ फायदे और बहुत सारे नुकसान भी है, वो बात हम अभी नहीं करेंगे। तो हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है कि मैं किस टेक्निक से प्रोडक्शन करूं। और ये टेक्निक जो है ये अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसी जो कंट्रीज है वहां पर लेबर्स बहुत महंगी है। क्यों महंगी है? पॉपुलेशन लिमिटेड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, और डेवलप्ड कंट्री है। तो वहां पर उनको लेबर बड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं, मशीनरीज का ज्यादा यूज करते हैं। अब उससे परे होकर आप हमारे देश की बात करते हो, भारत की बात करते हो, चाइना की बात करते हो, तो हमारे यहाँ लेबर क्या है, भर भर के हम दुनिया में नंबर 1 है पॉपुलेशन में। यकीन नहीं है तो बाहर भंडारा करके देख लो, पता लग जाएगा। तो हमारे यहाँ लेबर बहुत है। तो भारत में कोशिश होती है कई जगहों पर भाई लेबर इंटेंसिव काम किया जाए, कई जगह पर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काम किया जाए। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगाओगे तो खरीदनी पड़ेगी। अब हम लोग ही करते हैं, हमारा कैमरा सेटअप, ये वो, माइक के खर्चे, हर महीने माइक खराब हो जाएगा, तो आईपैड, लैपटॉप, ये पेन, वो चीज, इतनी सारी चीजें हैं। पहले क्या होता था, पहले एक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड, बस पेन होते थे कुछ, एक पेन का पैकेट मंगा लो, महीना 2 महीने चलता था, पढ़ाना चालू। कुछ आ रहा समझ? बट अब अगर 10 बजे की क्लास है तो 5 मिनट पहले आओ, पहले सेटअप वेटअप देख लो, क्लास खत्म हो गई फिर 5 मिनट सेटअप निकालने में। लेकिन काम भी बहुत आसान हो चुके हैं। सही है। तो देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग हैंडलूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स। Production with handloom involve use of more labor and production with automatic loom involve more machine and capital. ऑटोमेटिक करोगे तो मशीन कैपिटल और हैंडलूम में लेबर ज्यादा। पहले हैंडलूम होता था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है,
टेक्निकल काम कर रहे हैं, मतलब मशीनरी से। अच्छा, मशीनरी से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है तो मार्केट में सस्ता हो जाता है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाती है और कई लोगों पे सस्ता खरीदने के भी पैसे नहीं होते, है नहीं। A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive or capital intensive technique. Likewise, for all goods and services, it has to decide whether to use labor intensive or, obviously, the choice would depend on the availability of different factor of। तो ये चॉइस हमारे मन में, मैंने आपको अभी चॉइस दे दी, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा हूं तो सर मैं कैपिटल इंटेंसिव काम करूंगा, क्योंकि लेबर वहां वाकई बड़ा महंगा है। कई लोग यहां से जाते हैं सेटल होने के लिए यूएस और कनाडा, फिर वहां पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। पता है क्यों बुलाते हैं? काम करने के लिए अपने घरों में, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर सर्वेंट्स, मेड वगैरह बहुत महंगी है। मेरे कई दोस्त वहां रहते हैं, बात होती है, बहुत महंगी। अब उनको अपने घर के काम सबको खुद ही करने पड़ते हैं, और घर के काम करके ऊब जाते हैं तो वो किसी को बुला लेते, आ जाओ भाई बहुत अच्छी कंट्री है, मजा आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। वहां जाके बंदा बर्तन मांज रहा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, सीरियसली। बहुत बड़े लेवल पे ये काम होते हैं, हालांकि 100% नहीं होते, बट बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऐसी चीजें होती है। तो उस कंट्री में लेबर इंटेंसिव बहुत कम है, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहां पर लेबर्स, लोग बहुत हैं, तो क्या आवश्यकता है कैपिटल की, जब लोग ही काम कर देंगे तो। आ गया जी। आजकल बर्थडेज में चलन चला है, वो एक इवेंट वाले होते हैं, उनको फोन करो, तो 4-5 हजार रुपये लेगा, वो आपका पूरा घर सजा के 1 घंटे में चला जाएगा। उसपे वो बलून फुलाने वाले गुब्बारे, वो होती है मशीन सी, टेप होती है, मतलब वो 1-2 घंटे में जो है कर देगा, पूरा सजा देगा। मैंने करवाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। और पहले क्या होता था, ज्यादातर वो एक दिन पहले रिश्तेदार आए थे तो उनके सारे बच्चों को 10-10 गुब्बारे फेंकते थे, ले भाई फुला, वो भी लगे रहते थे। तो समझ में आ रहा है? तो डिपेंड अपॉन कि आपका क्या खर्चा हो रहा है, आपकी टेक्निक जो है वो डिसाइड करोगे आप। आगे कहता है, इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ द। भाई हमारे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें उनका यूज बेस्ट तरीके से करना है। तो जब आप बेस्ट यूज करने की टेक्निक ढूंढ रहे हो, तो देख लो कि आपके यहां पर लेबर वाला ज्यादा है या कैपिटल वाला। अब अगली बात ये कहता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि किसके लिए प्रोडक्शन करे। क्या आप सबकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ लोग ना सोशल मीडिया पे 99 रुपीज में भी बहुत सारी चीजें बेचते हैं, आप देखना कभी। ज्यादातर सर्विसेज होती हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर के कोर्स, स्टॉक मार्केट कोर्स, 99 में बेच रहे हैं। तो कई लोग उस एड को देखते हैं, वो लोग भी उस एड को देखते हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो ये सोचते हैं वे 99 रुपए में बेच रहा है, कितना बेकार है, कितना चीप है। लेकिन जो 99 में बेच रहा होता है उससे जाके पूछो, क्योंकि वो 99 में बेच रहा है। और हमारी सोसाइटी में पॉपुलेशन क्या है, और गरीब लोग क्या है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो वो 99 वाला ज्यादा खरीदेंगे या 2000 वाला? तो जब भीड़ इतनी सारी है, इतनी सारी भीड़ ने 99 वाले प्रोडक्ट खरीदे, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बिकी, प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा, 2000 वाले को, 99 वाले को? 99 वाले को। केजरीवाल इसलिए तो जीत रहा है दिल्ली में। केजरीवाल ने फोकस किस पे किया, गरीबों पे, लोअर मिडिल क्लास, गरीब। और दिल्ली में किन की संख्या ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वोट उसी को पड़ेगा, उसने उसी को कैच किया।
तो यहां ये कह रहा है कि आप सोसाइटी के किस सेक्शन को कैच कर रहे हो, ये भी आपको डिसाइड करना है। कुछ आ रहा है समझ में? अब दिल्ली में बहुत सारी जगह है, दिल्ली में जगह है ग्रेटर कैलाश, आप वहां जाएं, आप वहां कॉफी पियेंगे, आपको 2,000 रुपए की कॉफी, एक दो आइटम लो, केक वगैरह लो, कुछ 2,000 का बिल है। आप चाय भी पीते हैं वहां पर, कैफेज बने हुए हैं, तो 500 700 रुपए की। इनफैक्ट आपके मोमोज की प्लेट लोकल एरिया में 40 50 रुपए प्लेट होगी, वहां पर 250 300 रुपए की। तो भाई उनके प्रोड्यूसर ने अपना कस्टमर सेक्शन डिसाइड किया हुआ है कि मेरा हायर क्लास का कस्टमर सेक्शन आने वाला है मेरे पास, उन्होंने क्वालिटी भी वही रखी, तो वो उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो 99 रुपीज वाला लोअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। कुछ आ गया समझ? तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, कह रहा अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच ए सोसाइटी हैज टू टेक इज फॉर whom it should. A society cannot satisfy each and every want of all the people. सबकी जरूरतें आप सबकी वांट को पूरा कर ही नहीं सकते। आप एक ही किसी सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन को ही पकड़ सकते हो, सबको नहीं पकड़ सकते। Therefore, it has to decide on who should get how much of the total output of goods and service. That is how the goods should be distributed among the member of the society. In other words, it has to decide about the shares of different people in the national cake of goods and, जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक केक है वो कितने लोगों में बांटा जाए और किस तरीके से बांटा जाए, किन किन को बांटा जाए, ये है फॉर होम टू। तीन बातें, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम, ऑल वेल। अब क्वेश्चन इनके अंदर से आते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम दे देंगे आपको, तो आपको बताना ये कौन सी प्रॉब्लम है ना। यूनिट खत्म होती है, हम कई सारे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, कई सारे आपको मैं होमवर्क भी दिया करूंगा, ठीक है। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको कौन सा प्रोविजन चाहिए। तो ए सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। बेटे, this is because if it is used all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not। सब कुछ आज ही यूज कर लो, स्कैर्स है, कम है, तो आज ही यूज कर लो। जैसे दारू के ठेके में भीड़ देखा करो रात को, वो ऐसे दारू खरीद रहे होते जैसे कल है ही नहीं। देखिए एक के ऊपर एक चढ़ रहे होते हैं, भाई साहब मेरा भी मेरा भी मेरा भी। ये मत पूछना सर आपको कैसे पता, ठीक है। रिसोर्सेज बड़े स्कैर्स है, रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो आपको करंट कंजम्पशन में सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं करना, आपको इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी आप बचाकर रखो। इसी को कहते हैं प्रोविजन बनाकर चलना। दिस इंप्लाइज दैट इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड रिमेन स्टेगनेंट एंड इन फ्यूचर द लेवल ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन। लिविंग लेवल धीरे धीरे क्या होता रहता है। आज आपको 5G बड़ा अच्छा लग रहा होगा, देखना 2 साल बाद 5G से बोर हो चुके होंगे। आईफोन 6 आया था नया नया, मुझे याद है सितंबर 2014 में आया था, सितंबर 2014 से, सितंबर में लॉन्च करते हैं। कुछ 70,000 अप्रॉक्स, मैंने भी लिया था उस जिस दिन आया था, उसी दिन गोल्डन वाला। अच्छा लिया तो एक अलग ही फीलिंग, ओ भाई क्या बात है। कम उम्र थी, थोड़े से नादान भी थे कि ये सब बेकार की चीजें होती हैं, मटेरियल चीजें होती हैं, स्टेटस विस्टेटस कुछ नहीं होता, बट उस समय एक हवाबाजी थी, ठीक है, फैक्ट बताता हूँ, सच्चाई। तो जब वो खरीद लिया, 70,000 रुपए दिए वो खरीद लिया,
कुछ 5 या 6 महीने ही हुए होंगे, वो उब गए उससे। अरे यार क्या है, कुछ नहीं। अब बिलीव करो, वो 70,000 रुपये 2013 में अगर म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो 5,60,000 रुपये, 5,60,000 मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न में 10% की बात कर रहा हूँ। बट ठीक है, अब लोग जो आज लेते हैं ना, वो थोड़े टाइम बाद उनका वो डाउन हो जाता है, वही कह रहा है। तो जब डाउन हुआ तो उसको कुछ नया चाहिए। अब नए के लिए आपके पास रिसोर्सेज तो प्रोड्यूस कहां से करोगे? सही बात है। तो सर प्रोविजन बना के रखो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी। Therefore, a society has to decide how much saving and investment, that is, how much sacrifice of current consumption should be made for future. सर जी बचा के, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो बचा के रखता मैं पैसे, तो आज वो पैसे 5,60,000 रुपए होते। वो फोन तो 1.5-2 साल बाद बेकार हो गया, अभी घर में उसकी बॉडी कहीं पड़ी होगी किसी कोने में। और आज भी अगर मैं हवाबाजी में कोई फोन लेता हूं, मान लो 1.5 लाख रुपए का ले लिया, लेना कोई बड़ी चीज है नहीं, चाहे तो अभी जाके ले लो, बट वो 1.5 लाख रुपए की वैल्यू आज से 10 साल बाद तकरीबन 9 लाख रुपए होगी। और अगर फोन 1.5 लाख वाले लिए 2 साल बाद कुछ नहीं, 20-30 हजार का बिकेगा। बेचते भी नहीं है, क्या बेचे, छोड़ रख दे। समझ रहे हो? एक बार मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का वो हुआ, मतलब कहीं जॉब लगी, बढ़िया जॉब लगी। उसने कहा भाई पार्टी देता हूँ। मैं कहा पार्टी वार्टी मत दे, घर पे ही सबको बुला, बैठते हैं, बात बात करेंगे, घर पे ही खा पी लेंगे। कह रहा नहीं भाई जॉब लगी है, पार्टी दूंगा मस्त। ठीक है। वो कहीं रेस्टोरेंट में सारे दोस्तों को बुलाया, उसने पार्टी दी। मैंने उससे पूछा भाई, जब पार्टी वार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने पूछा कितने का बिल आया? कह रहा 15,000 रुपये का। बस 15,000 का? तो मैंने कहा ये तेरा 15,000 का बिल नहीं आया ये तेरा बिल आया लगभग लगभग 20 लाख रुपए का। कह रहा क्या बात कर रहे हो? मगर अगर तू इसको कहीं डाल देता, इन्वेस्ट कर देता, म्यूचुअल फंड में ही डाल देता, 12% रिटर्न के हिसाब से भूल जाता 20 साल तक, तो तेरे इतने ही पैसे बन जाते। उसका दिमाग खराब हो गया, उस दिन से उसने कभी पार्टी नहीं दी किसी को मैं मारवाड़ी बनिए वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आपको फ्यूचर के लिए भी, ये नहीं कि आया तो उड़ा दिया। उड़ा दो, अगर शाम को पक्का पता है कि मरने वाले हो, फिर तो सब उड़ा दो। लाइन से लोग भंडारा पूरी सब्जियां करते हैं, हम 500 के नोट का करेंगे। लेकिन अभी तो जीने वाले हो ना सर। हाँ मौत अनसर्टेन है, बट आपको प्रोविजन तो बना के चलना है कि ना मैं 70-75 तक जीऊंगा, तो उसके लिए आपको फ्यूचर की सेविंग्स भी करनी है। ठीक है, अच्छा आ जाओ। वी शैल नाउ एग्जामिन द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब सिस्टम मींस उस किसके अंदर हम ये सब काम करेंगे, किसमें हम बिजनेस करेंगे, कौन से सिस्टम के अंदर रह के हमें। An economic system refers to the sum total of arrangement for the production and distribution of goods and service in a सोसाइटी में। लोगों को गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके दोगे तो वो आएगी कहां से? कोई सिस्टम होना चाहिए ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, और फिर फर्म क्या करती है, जनरेशन करती है, मतलब प्रोडक्शन। फिर फर्म उससे इनकम कमा के डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको? हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड उसी पैसे को कंज्यूम कर लेती। तो ये एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की यहां पर ये बात कर रहा है। इन शॉर्ट इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल डिवाइसेस विच गिव अफेक्ट टू द इकोनॉमिक। सारी डिवाइसेस, ठीक है। इट इंक्लूड वेरियस इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। You must be wondering how different economies of the world would be solving their central problem. तो कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमीज, अलग अलग इकोनॉमीज अपनी इन ऊपर दी गई सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है।
In order to understand this, we divide all the economies into three broad classification based on their mode of production, exchange and, बताओ अभी यही वर्ड बताए थे नहीं बताए थे? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता है ये तीन शब्द। दोबारा बताऊं किसी को पूछना है? एक हाउस होल्ड है, ये फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को देता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट करके हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। और फिर ये हाउस होल्ड जो है वापस उसी फर्म से उसका सामान खरीदता है। इसी चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। ऑल वेल? तो सर जी, देयर गवर्नमेंट प्लेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड, कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से भी पूछे जाएंगे। अभी तक की क्लास समझ में आई? मोटा मोटा देखे तो चार सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड आप क्या प्रोविजन बनाओगे फ्यूचर के लिए। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। ठीक मेरे मालिक? अब आगे की बात करते हैं। तो तीन इकोनॉमी हमारी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशल और मिक्स इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से शुरुआत कर रहा हूं। कि कोई जानता है यहां बच्चा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? कोई थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बताएगा? एक एक करके, एक एक। यस, टोटल इकोनॉमी जो इनकम पे बेस्ड होती है उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। ये भाई कह रहा है जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दूसरा, यस, जहां मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि आगे क्या प्रोडक्शन करना है, यही कहना चाह रहा था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पावर में होते हैं। बहुत बढ़िया, इस चारों आप लोगों ने सारे सही बताए हैं अभी तक। और कोई बताना चाहेगा? एनीवन? गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ठीक है, आपने ओवरऑल बहुत अच्छा बताया सबने। थोड़ा सा और एड ऑन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, जो बुक में लिखा हुआ है। सुनना जरा ध्यान से। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है इस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे तगड़ा वाला। तीन इकोनॉमी है ना, कैपिटलिस्टिक, सोशल और, अगर तीनों में किसी को प्रायोरिटी दो तो सबसे प्रायोरिटी प्री डोमिनेंट जो इकोनॉमी है वो कौन सी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और एक जादू है, देखो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट आपको कंट्रोल नहीं करती। आपको पूरी फ्रीडम दी गई है कि आप अपना बिजनेस अपने मन मुताबिक करें। जो प्रोड्यूस करना है, जैसे प्रोड्यूस करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें। और मिरेकल है, ये एक जादू है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है नहीं और फिर भी ये इकोनॉमी बहुत तगड़े तरीके से फल फूल रही है। तो ये इकोनॉमी कौन फॉलो करता है? यूएस, यूके, जर्मनी टाइप की कंट्रीज ये फॉलो कर रही है। सोचो, यूएस से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है या नहीं? अभी भी नंबर 1 ही है यूएस है। 20, हाँ, उनका जीडीपी इतना तगड़ा है और वो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं? कैपिटलिस्ट। अब इस इकोनॉमी में होता क्या है, बहुत अच्छे से सुनना। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो ये इकोनॉमी में ना मार्केट फोर्सेस डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बंदा क्या प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं यूएस में बैठा हूं, तो मैं कार प्रोड्यूस कर रहा हूं। कार प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरी कॉस्ट के मुताबिक जो है वो कार लोग खरीद रहे हैं। और मान लो अब वहां के मार्केट फोर्सेस में वहां के कंज्यूमर्स को कार ही कार पसंद आ गई।
अब एक चलन चला कि सबके पास कार होनी चाहिए, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा यूनिट ज्यादा बिकेगा और मेरी कॉस्ट लिमिटेड है। जहां मैं 20 सेम यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 20 कार बनाता हूं, 50 बना दूंगा, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम, प्रॉफिट क्या हो जाएगा। टोटली डिपेंड होता है मार्केट फोर्स। मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा, मतलब जहां हवा जा रही है ये वहीं चले जाते हैं। आया कुछ समझ? तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके तरीके से, बहुत समझना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है। किसके लिए? सोशल इकोनॉमी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉफिट के लिए भी और सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो इंडिया कौन सी है? कैपिटलिस्टिक क्या कह रहा है? कैपिटलिज्म द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private, सब ओन्ड और कंट्रोल है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट का कंट्रोल फॉर प्रॉफिट। इन शॉर्ट, private property is the mainstay of capitalism and profit motive in its driving force. मैं यूएस से हूं, आप लोग मेरे लोग हो, मैंने आप लोगों को बोल दिया अपना काम करो, सब करो अपना काम। तो आप लोग अब काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे खुश करने के लिए। आप कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे को आप टैक्स दोगे नहीं दोगे? डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर के डिसीजंस और कौन सा आप बिजनेस कर रहे हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करता है। मैं आपको बताऊं, अब ना यूएसए में सैचुरेशन आ चुका है बहुत सारी चीजों का। एक बताता हूं, बहुत अच्छे से समझना, मैं एक बहुत अच्छी फीलिंग बता रहा हूं। अगले 25-30 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छी इकोनॉमी रहने वाली। कैसे, क्यों है ग्रोथ अच्छी? भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी बहुत बड़ी परसेंटेज रूरल एरिया में रहती है। पहले क्या होता था, पहले कोई किसान अगर अपनी जमीन और फसल बेचता था तो वो दूसरी जमीन खरीदता था या दूसरी फसल पे पैसे लगाता था। और आज जब किसान को प्रॉफिट हो रहा है तो किसान का बच्चा पापा से कहता है, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए बुलेट, पापा मोबाइल फोन चाहिए, पापा घर में वाईफाई लगवाओ। देखो शहर वाले लोग कैसे बढ़ रहे हैं, पापा हमें भी उन्हीं की तरह कपड़े पहनने हैं। क्या पापा, वही चावल दाल रोटी, चावल दाल रोटी। कभी चलो मैगडी में, केएफसी में, इतने सारे रेस्टोरेंट बने हुए, कुछ आ रहा है समझ में? तो सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है? चीजों पे। अब भाई गांव के लोग, गांव के बच्चे अब लैपटॉप खरीदने लगे हैं, तो लैपटॉप कंपनियां माला माल हो रही है। मोबाइल फोन सबके पास है। मुझे आज भी याद है, मेरे को फर्स्ट ईयर में फोन मिला था, वो फ्लैप वाला फोन था पहला, मोटरोला का। ठीक है, ऐसे 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 खुलता था, उसमें मेमोरी कार्ड लगता था, उसकी हाईएस्ट लिमिट थी 256 MB। उसमें 6-8 गाने होते थे, वही सुनते थे पूरे दिन, उसी को सुन के बड़ा खुश रहते थे। और आज की डेट में 6 क्लास के बच्चे पे, उससे पहले के बच्चे पे भी सबका अपना पर्सनल मोबाइल है। इनफैक्ट 5th क्लास 4th क्लास के बच्चे का अपना पर्सनल मोबाइल है, घर में रहता है फोन, घर में जाके वो, कुछ समझ रहे हो? अरे तो इतनी सारी डिमांड है मोबाइल फोन्स की, इतनी डिमांड है कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, कपड़ों की, बाहर खाने पीने की, तो भारत की ग्रोथ रुकेगी कहां? यूएसए वाले उब चुके हैं। वो लोग क्या हो चुके हैं? बोर हो चुके हैं। तुमने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है, यूएसए वाले इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। देखा है? क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनके मन में कोई
कुछ आ गया? अरे वो बोर हो गए भाई, वो बोर हो गए अपनी टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, पूरा दिन गैजेट के बीच में बैठे रहते हैं। वो बोर हो गए, उन्होंने कहा अब दूसरा कल चला। लेकिन इंडिया अभी तो शुरुआत हुई है, अभी 2-3 महीने से तो रील्स देखनी चालू करी है तुम लोगों ने, अभी कुछ साल देखोगे। तो ये मेरा ताना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यूएसए में डिसीजंस कंज्यूमर और बिजनेस लेता है। कंज्यूमर जो मांग रहा है बिजनेस वही प्रोड्यूस कर देता है, जिस चीज की डिमांड है वही प्रोड्यूस कर दो। ऑल वेल, आगे चलते हैं। आइडियली द गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस। Some examples of a capitalistic economy may include US, UK, Hong Kong, South Korea, etc. However, many of them are not pure form of capitalism but show some feature of being a capitalistic economy. जैसे साउथ कोरिया है, प्योर फॉर्म नहीं है, बट शो कर रहे हैं कि हम कौन सी इकोनॉमी है, लेकिन यूएस से प्योर है। तो एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक और ए फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसिस फेयर इकोनॉमी। ये आपको क्या कर लेना, मार्क कर लेना, ठीक है? यही क्वेश्चन आते हैं इनमें से। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं कैपिटलिस्टिक को? लेसिस फेयर। तो इनके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू, भाई अब जैसे भारत है, भारत में कोयले की जो खान है, खदान है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऑयल्स वगैरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ये वेपन्स वगैरह, ये सब किसके कंट्रोल में? अब यूएसए के अंदर दुकानों में मिलती हैं गोलियां और वो पिस्टल, वहीं घर से कोई लड़ा हुआ पागल बच्चा आया, उसने पिस्टल खरीदी, कॉलेज में चला दिया, 18 बच्चे मार दिए। देखना यूएस में डेली खबरें आती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार लोग हैं आज की डेट में। पहले बड़ी ग्रोथ थी, मैंने बोला ना, उब चुके हैं, उनके सर दर्द हो चुके हैं। सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस वहां से आते हैं, डिवोर्स का तो पूछो ही मत। डेनमार्क एक कंट्री है जिसमें 94% डिवोर्स रेट है। कितने? मतलब 100 में 94 डिवोर्स ले लेते। सोचो क्या हाल होता हो उस कंट्री का। यूरोप में भी ऐसे ही है, वो माँ बाप बच्चे होते हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे वहां जाते हैं। हमारे इंडिया में वो जो वो नहीं होता दाई माँ टाइप, हाँ बेबी सिटर, तो वो बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा होके वृद्धाश्रम में भेजते, जाओ पापा अब आपका टाइम आ गया। इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, फेल इमोशन है। फिर वो बाहर के लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं। हमारे इंडिया में बच्चों को मैनिपुलेट कर पाना बहुत आसान नहीं, वो हो जाएगा मैनिपुलेट, शाम को मम्मी बैठ जाएगी उसके बगल में 20 मिनट, मम्मी उसका पूरा मैनिपुलेशन निकाल देगी शाम को। 20 मिनट बात करके बता कौन था, किसने बोला वहां इतना टाइम नहीं बात करने। तो उन्होंने अपने जीवन के सारे इमोशंस को परे रख के डेवलप किया अपने आप को। हमारे यहाँ कम से कम एक बात अभी बची हुई है, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ, हालांकि धीरे धीरे इमोशन जा रहा है, धीरे धीरे अब लोग लात मार रहे हैं इमोशंस को, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये वो बहुत चल रहा है। ठीक है, राइट टू प्राइवेट। तो मैं क्या कह रहा था, इंडिया में कोल वगैरह ये सब सारी माइंस वगैरह, क्योंकि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स है, वहां सब कुछ प्राइवेट लोगों को दे देते हैं। तो भाई वो प्राइवेट बंदा फिर जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके कर लेता है। अब भारत में आधी से ज्यादा ये चीज सरकार के अंडर में, तो पता देख लो हाल क्या हुआ है। आपको पता है 2G घोटाला लगभग 1 लाख करोड़ का हुआ था, पता है किसी को 2G? अभी आप 5G फोन चला रहे हो, एज इट 2G का लाइसेंस गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना, लाइसेंस देती है सारी कंपनीज को। तो लाइसेंस देने में घोटाला हुआ था 1 लाख करोड़ का, सोचो बिजनेस कितना बड़ा होगा। तो मेन चीजें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखी है, काम ही नहीं करते, बस पेट यहां से लेके यहां बढ़ाए जा रहे, और कुछ नहीं करते।
लेकिन वहां पर सारा काम किसको दे रखा है? तो करेंगे नहीं वो लोग काम, होंगे नहीं वो दो लोग डेवलप? 100% होंगे। मैं कह रहा हूं हमारे इंडिया में कॉलोनीज को प्राइवेट कर दो, हर कॉलोनी प्राइवेट कर दो, हेड बनाओ प्राइवेट करो, आप देखना यहाँ पर 2 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर सारा सेटअप हो जाएगा। हालांकि नई प्रॉब्लम जनरेट होगी, बट साफ सफाई ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, ये तो खत्म हो जाएगी। चलो दूसरा, फ्रीडम ऑफ, सर each individual whether consumer, producer or resource owner is free to engage in any type of, for example a producer is free to set up any type of firm and produce goods and service of his, देख जौन सी फर्म खोलनी है खोल ले, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चाहता है बेच ले, फील फ्री होके, कोई समस्या नहीं है। अगला कह रहा है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ऑल इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, पूरा फील फ्री होके आप अपनी चॉइस करो, जो कंज्यूम करना चाहते हो वो आपकी चॉइस का होगा, जो काम करना चाहते हो वो आपकी चॉइस का होगा, जो प्रोड्यूस करना चाहते हो वो आपकी चॉइस का होगा। राइट, वहां पर प्राइवेसी को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बड़े कॉशियस रहते हैं लोग। अब हमारे इंडिया में किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे में पता है रात को 12 बजे वो केक वेक काटते हैं, तो किसी लोकल कॉलोनी में रहो तो 12 बजे आसपास से आवाज आ रही है हैप्पी बर्थडे, और वो दबा के फूटते हैं पटाखे वटाखे है। तुम यूएसए वगैरह में नहीं कर सकते, पड़ोसी 2 ही मिनट में पुलिस आती है 12-15, उसका जन्मदिन फिर रात काल कोठरी में बीतता है, गलत तो नहीं कह रहा? और हमारे यहाँ पे बिल्कुल मतलब बर्थडे तुम्हारे घर में और अड़ोसी पड़ोसी के 10 परिवार जगा दिया तुमने, और लड़ाइयां भी उसी तरीके से करते। वहां होगी छठे मकान में लड़ाई हो रही होगी, यहां तक आवाज आ रही होगी, भाभी जी क्या बोल रही है सब सुनाई दे रहा होता है। लेकिन उस कंट्री में क्योंकि वहां राइट आपका है, आप प्राइवेसी पे रहो, आप अपनी चॉइस पे रहो, ठीक है। क्योंकि अभी वहां उस कंट्री की बात हो रही है तो हम वहीं के एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अपने इंडिया से, तो थोड़ा मजा आ जाता है। देख कैसे हंस रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरा काम है प्रॉफिट मोटिव, कोई सोशलिज्म नहीं चल रहा वहां, सीधी बात अपना फायदा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए उनका, तभी तो डेवलप्ड क्यों है, उन्होंने सबने प्रॉफिट मोटिव रखा हुआ है, और सबका मोटिव ही प्रॉफिट है, तो डेवलप होना ही होना है। तो प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिजायर फॉर प्रॉफिट इंड्यूस एंटरप्रेन्योर टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन शो एज टू, अब जितना ज्यादा किसी को प्रॉफिट होता है उतना ही ज्यादा वो बंदा खुश रहता है। फिर है कंज्यूमर सवर्गेनिटी, मतलब सर इस इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना गया है। क्या माना गया है? कंज्यूमर भगवान है। कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मुझे क्या चूज करना है, उसे नहीं खरीदना तो मार्केट फोर्सेस चेंज होके कंज्यूमर जो खरीदेगा उस तरफ चली जाएंगी। ऑल वेल, तो कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म, कंज्यूमर सवर्गेनिटी मींस द बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस एंड व्हाट, ये बायर डिसाइड करता है कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि बायर की डिमांड पे ही तो आप प्रोडक्शन करते हो। बायर डिमांड नहीं कर रहा तो आपका प्रोडक्शन बंद। कंज्यूमर्स हैव unbridled freedom to choose the goods and service which they would, therefore producer have to produce goods and service which are preferred by the consumer, in other words based on the purchases they make consumer decide how the economy's limited resources are, ये काम ये चीज कंज्यूमर डिसाइड करता है, ठीक बेटे। फिर कहता है कंपटीशन, अब बेटे कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। पता है आपको, जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता, और जहां कंपटीशन है
वहां एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमेशा। सरकारी स्कूल के टीचर कैसे पढ़ाते हैं? अभी दिल्ली में तो थोड़ा केजरीवाल के आने के बाद थोड़ा बदलाव आया है, बट ऑल ओवर इंडिया अगर एवरेज की बात करो तो गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को मोटा मोटा कैसे पढ़ाते हैं? बहुत वर्स्ट पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर क्षमता नहीं है पढ़ाने की, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, 1 तारीख को तनख्वाह आ जानी है। महीने में 18-20 दिन वो लोग आते हैं, सुबह 7 बजे की क्लास होती है, 8 बजे आते हैं, 1 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, अपना 2 बजे तक घर पहुंच के ओके। मतलब एक तरीके से बहुत आराम की जिंदगी जी रहे, लेकिन देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और वहीं प्राइवेट स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है? हालांकि वो भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते, बट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट वाला थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल उनको हिदायतें दे देता है। अच्छा, कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं? कोचिंग वालों को अच्छा पढ़ाना होता है, क्योंकि कोचिंग वाले में बच्चों पर चॉइस है। कोचिंग एक कैपिटलिस्टिक हो गई, बच्चों पे क्या है, नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे कहीं और जाएंगे। लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां आपके पास कोई चॉइस, अब वो अच्छा बना दे, बड़ा बना दे, बेकार कर दे। आ रहा है कुछ समझ? चलो, तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर। और जिस जगह पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता वहां और अच्छी बात है। अब जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी काम जब आप करोगे तो सरकारी इंटरफेयर बहुत होते हैं, तो कई लोग ना अवॉइड करते हैं उन काम को करने को। लेकिन जिस जगह पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है तो वहां पर क्या होता है, वो इकोनॉमी फलती फूलती है जनरली ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो पढ़ते हैं, ए प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड। ये सेंट्रली प्लान्ड नहीं होती, controlled or regulated by the government. In this system, all economic decisions and activities are guided by self interest and price mechanism. अभी समझाऊंगा price mechanism, which operates automatically without any direction and control by the governmental authorities. समझ में आ गया बच्चे? तो ये आगे कह रहा है, हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज सॉल्व देयर, कैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊं, मिरेकल है, मिरेकल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का चलना। खुद ही सोच, जिसका कोई माई बाप नहीं है वो इकोनॉमी सबसे ज्यादा फल फूल रही है, तो वो कैसे फलती फूलती है ये जरा देखना है। एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी इट लुक्स लाइक ए मिरेकल एज टू हाउ सच एन इकोनॉमी फंक्शंस। मैंने बोला था ना जादू है। आप खुद ही सोचो, आपके घर में कोई ना हो, ना मम्मी हो ना पापा हो, अच्छा 2-4 दिन तो आपको बड़ा मजा आएगा, 1-2 दिन टीवी देख लोगे मन मर्जी का, कहीं भी चले जाओगे आ जाओगे, फिर देखना 2-3 दिन बाद क्या होता है। 2-3 दिन बाद तेरे नाम के सलमान खान की तरह आशिक बन के बैठे रहोगे, कब माँ बाप आएंगे घर के अंदर। समझ रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा, बताओ। 2-3 दिन तक तो मजा आएगा, मम्मी चली जाती है ना कभी, देखना कभी लंबा चली जाए 10-12 दिन के लिए, वो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, चीजें नहीं मिलती, सब गड़बड़ है, कौन सी चीज कहाँ है कुछ नहीं पता। और सोचो ये पूरी कंट्री है जो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के चलती है, हांगकांग, साउथ कोरिया, यूएसए, यूके, जर्मनी। तो बताओ मिरेकल नहीं है? चलो आगे। इफ द कंज्यूमर वांट्स कार एंड प्रोड्यूसर चूज टू मेक क्लोथ,
एंड वर्कर चूज टू वर्क फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री। कंज्यूमर को कार चाहिए, प्रोड्यूसर कह रहा मैं कपड़े बनाऊंगा, वर्कर कह रहा भाई मेरे को तो लकड़ी का काम आता है। तो बताओगे ना गड़बड़। तो देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन एंड चाओस इन द कंट्री। हाउएवर दिस डज नॉट हैपन इन। ये इकोनॉमी यूज करती है इम्पर्सनल फोर्सेस टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ऑल वेल। अब जरा समझना, सबसे पहला, अब ये कैसे डिसाइड करती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई ये डिसाइड ही नहीं करते, इनका कंज्यूमर डिसाइड करता है। कंज्यूमर कार मांग रहा है, कार बनाते हैं, सही है। कंज्यूमर फर्नीचर मांग रहा है, ये फर्नीचर बनाते हैं। कंज्यूमर वेपन्स मांग रहा है, ये वेपन्स बना देते हैं। समझ गए। तो द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज this causes businessmen to compete with one another to produce those goods which consumer wish to। इसीलिए यहां पर गुड्स की क्वालिटी भी बहुत डेंजर होती है, क्योंकि कंपटीशन क्या होता है, और ये प्रॉपरली कंज्यूमर बेस्ड है। तो कंज्यूमर को आप गलत प्रोडक्ट दोगे, वो 2 मिनट में बदल देगा आपको। Thus, if consumer want more cars, there will be an increase in the demand for cars. As a result, their price will, ये प्राइस मैकेनिज्म है, डिमांड बढ़ेगी। तो मैं तो प्रोड्यूस कर ही रहा हूं, पहले 20 कर रहा था, 50 कर रहा हूं, प्राइस उसका बढ़ गया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा। आया कुछ समझ। ए राइज इन द प्राइस ऑफ कार कॉस्ट रिमेनिंग द, कॉस्ट तो उतनी लग रही है ना मुझे कार बनाने में, और प्राइस क्या हो गया। पहले 3 लाख रुपए की आती थी मान लो, अब डिमांड ज्यादा है तो 4 लाख की कर दी, बनती 1 लाख की थी। पहले 2 लाख का प्रॉफिट होता था, अब 3 लाख का प्रॉफिट होता है। तो मजे है नहीं। will lead to more profit. This will induce producer to produce more car. अब ये और कार बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट। याद करो सप्लाई का कंसेप्ट, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाने के प्रयास करेंगे हम। ऑन द अदर हैंड, इफ द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर क्लोथ डिक्रीज, इट प्राइस वुड फॉल एंड प्रॉफिट वुड। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में therefore business firm have less incentive to produce cloth and less of cloth will be। तो वहां क्लोथ फिर कम हो जाएगा, क्लोथ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सिंपल, वहां वही प्रोड्यूस होता है जो आप लोग मांगोगे, जो आपने नहीं मांगा प्रोडक्शन बंद। Thus more of car and less clothes will produce in such an economy। In a capitalistic economy like the USA, UK and Germany, the question regarding what to produce is ultimately decided by who show their preference by spending on goods which they want। अब भारत में ये सिस्टम है, हम सोचते हैं, वहां वो नहीं सोचते, वहां वो देखते हैं मार्केट में कौन डिमांड ज्यादा है, लोगों पे क्या ज्यादा है। अब टेस्ला ड्राइवर लेस क्यों बना रहा है कार, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अमेरिकन बड़े आलसी होते हैं। अमेरिकनों को देखा कितने मोटे होते हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं उनकी, स्किन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक। कभी ना तुम लोग उनके चिट्ठे उठा के देखना, मैंने देखे हुए हैं इसलिए बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सुसाइडल, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, अमेरिका में 2 बंदे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक साइकाइट्रिस्ट और एक लॉयर। लॉयर भी कौन सा वाला है, जो डिवोर्स करवाता है। इतना पैसा कमाते हैं बहुत, और वहां इतना डिप्रेशन है कि क्या ही बताए। समझ रहे हो। लेकिन उस कंट्री में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऊपर गवर्नमेंट कोई है नहीं, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, खुद ही टेंशन फ्री हो जाते हैं, कंट्री चलती रहती है। समझ गए। हमारे यहाँ पे थोड़ी पंचायती चाहिए हमें, वहां क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, छोरा तो गलत ही था, ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो अब देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू
प्रोड्यूस ये कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब हाउ में तो वही है कि लेबर इंटेंसिव करे या रेंडर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। अगर लेबर जो है चीप है तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड पकड़ेगा, और लेबर अगर कॉस्टलियर है तो कैपिटल इंटेंसिव करेगा। तो रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करता है डिसाइडिंग हाउ टू। तो देखो प्राइस मैकेनिज्म आप साथ साथ पढ़ रहे हो। कार की प्राइस बढ़ रही है, प्रॉफिट ज्यादा है, कार का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। यहां लेबर महंगी है, लेबर क्या है, तो फिर वो कौन सी, तो लेबर महंगी होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, तो ये कहां जा रहा है, ये फिर कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहा है, वो सस्ता मिल जाएगा। ठीक है। एंड डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं सर, प्रोडक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। यस और नो। तो गुड्स एंड सर्विस इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव। टेस्ला ड्राइवरलेस बना रहा, बड़ी महंगी गाड़ी होती है क्योंकि बाइंग कैपेसिटी बहुत है। हमारे भारत में ड्राइवरलेस एक ऐसी गाड़ी जो पिकअप ले, मतलब एक सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़े। बताओ कितने लोग खरीदेंगे वो गाड़ी। यहां पे, यहां सड़क है तो स्कूटी चला के दिखा पहले। यहाँ की सड़कों पे तू गाड़ी की बात कर रहा है 200 की स्पीड का पिकअप लेने वाली। और दूसरी बात, भारत में बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वो गाड़ी कोई नहीं खरीदता। चीकू मारवाड़ी लोग भी नहीं खरीदते जिन पे बहुत पैसा होता है। वो तो कहते हैं भाई 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 10% का मरे से मरे रिटर्न आएगा, 10 लाख रुपए साल का बैठे बैठे गाड़ी खरीदूंगा, 10% का डेप्रिसिएशन होगा, तो गाड़ी की वैल्यू डाउन। समझ रहे हो, हमारे भारत की ये टेक्निक है। हमारे भारत में मत जियो और पैसे बचाओ। फॉरेन वाले कहते हैं खुल के जियो। मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं, सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं। वो पूरे साल पैसा सेव करते हैं और क्रिसमस में सब उड़ा देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से फ्री भी है। उनकी गवर्नमेंट वहां के लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एजुकेशन वगैरह बहुत बहुत अच्छी देती है। कई कंट्रीज में 18 साल तक सब फ्री। हमारे यहाँ ये नहीं होता तो बचाना पड़ता है। हमारे यहाँ खुद ही करना इलाज है ना। तो वहां के लोग क्या, वहां की गवर्नमेंट कहती है तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़ दो, तुम कमाने पे ध्यान दो, स्वास्थ्य हम देखेंगे। हमारी गवर्नमेंट कहती है देखो स्वास्थ्य भी खुद देखो, कमाओ भी खुद ही, सब अपना अपना करो। तो आदमी पिस जाता है। समझ गए। चलो, द बाइंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन हिज इनकम। हाउ मच इनकम he will be able to make depend not only the amount of work he does and prices of factor he owns, but also on how much property he, higher the income, higher will be his buying capacity and higher will be as his demand for goods in। ठीक है। तो फॉर whom to produce भी हो गया। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड, जरा ये समझ लो, फिर मेरिट्स हम अगली क्लास से करेंगे, समय हो गया। कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय। भाई कंजम्पशन और सेविंग कौन करता है, कंज्यूमर। जैसे मैं मान लो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं, तो सारे थोड़ी खर्च कर देता हूं। 60,000 मेरा खर्चा हो जाता है। एक आम आदमी का भारत में अगर वो 1 लाख कमाता है तो वो कोशिश करता है कि वो 40,000 के आसपास क्या कर ले। हालांकि इतना नहीं बचता, क्योंकि जो 1 लाख कमा रहा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। चलो 30,000 बचा रहा है, बट बचा तो रहा है। तो कंजम्पशन और सेविंग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कंज्यूमर सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर आर गवर्न बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो कंज्यूमर की सेविंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है।
जैसे आप LIC में पैसा डालो, कुछ नहीं देते वो, जितना जमा किया ना 15 साल 10 साल वो उतना ही देंगे 10 साल बाद, तो फायदा क्या हुआ वहां जमा करके। म्यूचुअल फंड में करोगे तो पिछले 30 साल का इतिहास बताऊं, 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड लोगे तो 8-9% का रिटर्न मिलता है, लेकिन सिक्योर है। गोल्ड खरीदोगे तो तकरीबन 5 से 6% का सालाना इंक्रीज होता है एवरेज, किसी साल ज्यादा भी बढ़ जाता है, जिस साल ज्यादा बढ़ गया। तो अब डिपेंड करता है आप अपना पैसा कहां पे लगाने वाले हो। आपको सेफ्टी में रहना है तो आप डिवेंचर बॉन्ड वगैरह खरीद लो, या म्यूचुअल फंड में डेप्ट में लगा दो। आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी में लगा दो। हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट विल बी हायर विल बी द, अब मान लो मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़िया है, लेवल ऑफ इनकम मेरी बढ़िया है, तो मैं सेविंग ज्यादा करूंगा या नहीं। मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 70,000 खर्च करता हूं, इनकम 2 लाख हो गई तो 1 लाख खर्च कर लूंगा, सेविंग अब 1 लाख, सेविंग का परसेंटेज मेरा बढ़ जाएगा। और मान लो 1 लाख सेव करके मुझे 10 साल बाद 1 ही लाख मिल रहा है, तो मैं सेव क्यों करूं। ऑल वेल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किस बेस पे डिपेंड होता है कि मैं जो इन्वेस्ट करूंगा एज एंटरप्रेन्योर, मुझे बदले में कैपिटल कितना रिटर्न देगा। द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन द ग्रेटर विल बी इन्वेस्टमेंट। मैं बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मेरे को ज्यादा ग्रेटर प्रॉफिट मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल आर नथिंग बट द प्राइसेस ऑफ। Thus we see about above the what goods are produced, by which method they are produced, for whom they are produced, and what provision should be made for economic growth are decided by price mechanism। और ऑल वेल जी, कैसा लगा। चलो अगली क्लास में ये यूनिट हमारा कोशिश करेंगे समझा खत्म करने की। थैंक यू।